अल्लाह से डरिए ना। अल्लाह से अगर डरते हैं तो अल्लाह तो कहते हैं कि जहाँ पे मंदिर हो वहाँ मस्जिद नहीं बनना चाहिए, तो वहाँ मस्जिद क्यों बना हुआ है? अल्लाह से डरिए। अल्लाह से डर के आप सुप्रीम कोर्ट भी आए हुए हैं ना। सुप्रीम कोर्ट में भी तो आप ये सब सारी बातें जो यहाँ के वकील साहब उठा रहे हैं वहाँ पर। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बनारस कोर्ट ने जो अभी जो सुनवाई हुई उसमें अजय मिश्रा जो थे कोर्ट कमिश्नर थे उनको हटा दिया है। उनकी जगह विशाल सिंह को बोला है कि 2 दिन का समय देके कि आप जो भी सर्वे की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी है, वो आप कोर्ट में पेश करें। जी धन्यवाद आपका। हाँ, ऐसा अभी आज बनारस कोर्ट का 4 बजे का निर्णय है जिसमें अजय मिश्रा जी को हटाया गया है। तो वो कोर्ट का ऑर्डर है। उसमें सुनने में आया है कि जो कुछ चीज़ें वहाँ से लीक हो रही होंगी या कुछ ऐसी बातें हैं। अब कोर्ट का ऑर्डर होगा, उसमें देखा जाएगा क्या ऑर्डर हुआ है, लेकिन ये ऑर्डर ज़रूर हुआ उनको हटाया जाए। तो कोर्ट का ऑर्डर है तो उचित ऑर्डर होगा। तो जो ओवैसी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि वो शिवलिंग नहीं फुबारा है। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है। कहते हैं वचनम किम दरिद्रम, तो वचन से कोई कुछ भी बोल दे। वहाँ फवारा है, कभी कहते हैं कि वहाँ पत्थर है, कभी कहते हैं फवारा है। कोर्ट में भी ये बात उठा कि वहाँ फवारा है, 500 साल से हम कर रहे हैं पूजा। तो कोर्ट ने कहाँ उसके ऊपर कुछ बोला? कोर्ट ने तो प्रोटेक्ट कर दिया उसको। तो अगर बाबा मिल गए हैं तो फिर संदेह किस बात का है? नंदी जी के जो इतने दिनों से जो नंदी जी वहाँ पे वेट कर रहे थे, वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया। बाबा विश्वेश्वरनाथ पधार गए हैं वहाँ पर। तो सर, जो ओवैसी साहब कह रहे हैं बार बार पे अपनी नई नई टिप्पणियां दे रहे हैं, कोर्ट के आदेशों की भी मतलब उन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका एक अभी नया ट्वीट आया कि मैं ना योगी से डरता हूँ ना मोदी से, सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। तो इसमें एक की समझ में नहीं आ रही कि इसमें पॉलिटिकल व्यू वो कहाँ से लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट में याचिका लगी हुई है। अल्लाह से डरिए ना। अल्लाह से अगर डरते हैं तो अल्लाह तो कहते हैं कि जहाँ पे मंदिर हो वहाँ मस्जिद नहीं बनना चाहिए, तो वहाँ मस्जिद क्यों बना हुआ है? अल्लाह से डरिए। अल्लाह से डर के आप सुप्रीम कोर्ट भी आए हुए हैं ना। सुप्रीम कोर्ट में भी तो आप ये सब सारी बातें जो यहाँ के वकील साहब उठा रहे हैं वहाँ पर। तो सर, मुस्लिम पक्षकार का सुप्रीम कोर्ट में आने का मतलब क्या है? देखिए, ये तो उनका अधिकार है। कोई अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है तो वो अपना सुप्रीम कोर्ट आना उनका अधिकार है। आप इससे किसी को रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया से उनको सुना। 1.5-1.25 घंटा सुना गया है उनकी, और आउट ऑफ टर्न लिया गया है। 21 नंबर चल रहा था, उसके बाद 40 नंबर आया था। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रायोरिटी पे, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मैटर के सेंसिटिवनेस को मैं समझ रहा हूँ, हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया ऑर्डर पास किया। कोई रोक नहीं है। जो पार्ट बनारस के जो सिविल जज ने, सीनियर डिवीज़न ने जो ऑर्डर पास किया था, उसी ऑर्डर को यहाँ पर भी लगभग वही ऑर्डर है, सिवाय उसमें, क्योंकि सिविल कोर्ट में क्या होता है कि यदि कोई एप्लीकेशन फाइल होता है, 78 गॉज एप्लीकेशन होता है, तो उसमें एक ऑर्डर होता है कि दीज एप्लीकेशंस आर अलाउड। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अगर एप्लीकेशन अलाउ हो जाता है पूरा, तो उनके पूरे प्रेयर अलाउ हो जाते हैं। तो उसके कुछ पार्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जहाँ शिवलिंग मिला है उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके रिलीजियस जो नमाज़ पढ़ना हो या जो भी है, उसको हम रोक नहीं रहे हैं। जिस तालाब में ऐसे जो शिवलिंग मिली है, जो पक्षकार दावा कर रहे हैं कि एक शिवलिंग मिली है उसमें तालाब में, तो उसी तालाब में कहा जा रहा है कि ये वजू करते थे। अब उसको सील करने की बात कही जा रही है, तो मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि वो सील नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना उनकी बात को, रिजेक्ट कर दिया, स्पष्ट रिजेक्ट कर दिया। कई बार उन्होंने कहा कि ये 500 साल से हम करते आ रहे हैं, ये हमारा धर्म है, और हम लोग रीति रिवाज जो हमारा चल रहा है, तो उस पर उनके वकील साहब ने ये भी कहा कि सर, अगर आप इस तरह का ऑर्डर अगर पास करते हैं तो हमारे इसमें इंटरफेयर करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमें बैलेंस बनाना होगा, ठीक है। तो उसके बाद उनके वजू खाना, तो उस पर हमारे जो सॉलिसिटर जनरल साहब ने, उन्होंने कहा था कि अगर वजू खाना अलाउ कर दिया जाएगा, अगर मान लीजिए वहाँ शिवलिंग है, कोई जा कर के वहाँ पे, उन्होंने कहा कि मैं चूँकि सरकार का वकील हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार का, तो लॉ एंड ऑर्डर हमारी जिम्मेवारी होती है। कल जा कर के कोई वहाँ शिवलिंग पे लात रख देगा तो मैटर बहुत गंभीर हो जाएगा।
इस शिवलिंग पर लात रखने की बात की, लेकिन कल जो सामने आया निकल के कि उसी वजू में जिस तालाब में मतलब शिवलिंग मिली है उसी में ये लोग वजू किया करते थे, अपने हाथ पैर धोया करते थे और अन्य बातें सामने आई हैं। हाँ, इसीलिए ना जब ये पता चला तो उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है। अब नहीं होगा वो, तत्काल प्रभाव से वो प्रोटेक्टेड है। तो जो फैसला अभी याचिका जो कोर्ट में लगी हुई है, तो जो ओबीसी और जो मुस्लिम पक्षकार हैं, तो इनको अभी से अगर शिवलिंग मिली है नहीं मिली, फिर कोर्ट का फैसला है। जब वो अपनी पूरा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी देख लेगा तो वो फैसला देगा कि मिली है नहीं मिली है, किसके पक्ष में जाना है किसके पक्ष में नहीं जाना है। लेकिन उससे पहले, फैसला आने से पहले मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानते। फैसला भी हुआ कहाँ है? वो ये नहीं मानते कि शिवलिंग मिली है। वो तो उनका ये कहना कि फव्वारा है, कोई कहता है पत्थर है। वो बात सही है कि जब तक सर्वे का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हिंदू पक्ष भी कहेंगे कि वहाँ क्या कहते हैं शिवलिंग है, वो कहेंगे वहाँ फव्वारा है, पत्थर है। तो वो रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर होगा कि वहाँ क्या है नहीं है। वो तो वीडियोग्राफी हुआ है ना, तो उस वक्त पता चल जाएगा। तो ये तय करना वहाँ के जो बनारस के जो सिविल कोर्ट है उनका काम है। ट्रायल तो वहीं होगा, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल थोड़ी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये मीडिया वाले, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो है, ऑर्डर आपको थोड़ी देर में मिल भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक 7/11 एप्लीकेशन की बात हो रही थी कि हमने मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि 7/11 का एक एप्लीकेशन लगा हुआ है। ऑर्डर 7 रूल 11 होता है 7/11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए। वो वहाँ लगाया गया था एक एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष द्वारा, जिसके ऊपर की अभी तक सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट शुरू में ये कह रहे थे कि हम एक ऑर्डर पास करते हैं जिसमें कि हम ये कहेंगे वहाँ के कोर्ट को कि आप 7/11 का एप्लीकेशन को पहले सुनवाई करें, उसको डिस्पोज ऑफ करें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। और सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि आप नहीं आ सकते, नहीं आते तो आए ना, सुनवाई हुई ना। सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई कर रही है उसको 19 तारीख को। चूँकि आज जो पिटिशनर, मेन पिटिशनर वहाँ पे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो आज नहीं थे। हरशंकर जैन जिन्होंने एप्लीकेशन साइन किया तो वो भी नहीं थे। उनका कुछ कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो बनारस के किसी अस्पताल में इलाजरत हैं। तो इसलिए इस सब चीज़ों को देखते हुए बहुत ही लिमिटेड एक ऑर्डर पास हुआ। जी सर, थैंक यू सर।